Hello everyone, welcome to Study Extraordinary. Since being an education channel, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है यानी कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको डिस्कस करें। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम हाइलाइट्स नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि एक एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि क्या इस पॉलिसी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं प्लस क्या इस पॉलिसी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जो सिर्फ पॉइंट्स बताकर छोड़ देते हैं और उसका कोई एनालिसिस नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपना क्रोम टैब खोल के ये देखेंगे कि भाई इस पॉलिसी का ड्राफ्ट है क्या, कैसी है ये पॉलिसी, कहाँ पे इसके बारे में लिखा है और क्या क्या लिखा है और हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस पॉलिसी को देखने के लिए कि इसका ड्राफ्ट कहाँ पर है, हमने लॉगिन करा है हमारी MHRD मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर और उन्होंने अपना एक न्यू पेज बनाया है इस न्यू पॉलिसी के लिए, दैट इज /nep.new। तो आप सबसे पहले अपना क्रोम टैब खोलो, उसके सर्च बार में सर्च करो mhrd.gov.in/nep-new। तो आपको ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर आप देख सकते हो कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। जब आप इस पेज पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास 4 मेन लिंक्स आएंगे। पहला लिंक है हमारा टाइमलाइन फॉर्मुलेशन का, यानी कि किस टाइम पर क्या इस पॉलिसी से रिलेटेड रिगार्डिंग डिसीजंस लिए गए हैं। दूसरा है कंसल्टेशन फ्रेमवर्क, यानी उन्होंने किन लोगों से डिस्कस करा है, कितनी ग्राम पंचायत, कितने टीचर्स, कितने स्टूडेंट्स, इस पूरी चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है। एंड जो लास्ट के 2 लिंक्स हैं वो है हमारा ड्राफ्ट यानी एक्चुअल पॉलिसी। तो एक ड्राफ्ट है हमारा हिंदी में और एक ड्राफ्ट है इंग्लिश में। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप इस ड्राफ्ट को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्ट हमारा ओपन होता है। मैंने इंग्लिश वाला लिंक क्लिक करा है। अब जैसे ही आप इस ड्राफ्ट को देखोगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि ये ड्राफ्ट तो 484 पेजेस का है। ये तो एक बहुत ही बड़ा ड्राफ्ट है और इसको पढ़ना काफी लंबा टाइम ले जाएगा। भले ही इस ड्राफ्ट में सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन से मेंबर्स इस कमेटी में थे और उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं और पूरा प्रॉपर वे में इसको डिस्क्राइब करा गया है, बट एक कॉमन मैन के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इस वीडियो में अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी के। तो वो अब हम शुरू करते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या क्या अच्छी बातें जो अभी तक हमारे 34 ईयर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थी वो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो पहला पॉइंट है दिस पॉलिसी फोकसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड अलाउज हिम टू डिस्कवर देयर रियल टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। मतलब जो भी हमारी अब तक पॉलिसी थी उसमें कहीं ना कहीं एक फिक्स सिलेबस था जिसके ऊपर हर बच्चे को वही सिलेबस पढ़ना और समझना था, जिसकी वजह से उसके टैलेंट्स जो थे वो हिडन रह जाते थे। भले ही हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू उनको बाहर लाने की कोशिश की, पर उनका वेटेज कभी भी उतना नहीं था जितना हमारे एकेडमिक करिकुलम का था। Report cards of the students will be based on comprehensive evaluation of all skills and capabilities of the students and not just academic knowledge. ये एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज जो इस एजुकेशन पॉलिसी ने हमें प्रॉमिस किया है वो ये है कि अगर अभी तक हमारे जितने भी रिपोर्ट कार्ड्स थे उसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे थे उनका एनालिसिस हमें मिलता था, लेकिन जो भी हमारी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, टैलेंट्स, जितने भी कॉम्पिटिशन्स जो अदर देन स्टडीज हमने पार्टिसिपेट किया था उनका कोई भी इवैल्यूएशन नहीं था और इससे हमारी स्किल्स और टैलेंट्स हमें कभी भी पता नहीं चल पाते थे। एक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज का सर्टिफिकेट होता था जो इस पॉलिसी के बाद शायद चेंज हो जाएगा। These 360-degree reports will also include a self-evaluation by the student along with the teacher's evaluation that promote the life skills of critical thinking. जो अभी तक रिपोर्ट कार्ड्स थे उसमें सिर्फ एक टीचर का इवैल्यूएशन होता था, वो भी बेस्ड ऑन हमारे एकेडमिक स्कोर्स, बट अब जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें एक स्टूडेंट
खुद अपने ईयरली बेसिस पर ये एनालिसिस कर पाएगा कि उसने क्या सीखा है इस क्लास में, और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उसके क्लासमेट्स भी इस बात का रिपोर्ट टीचर को रिपोर्ट कार्ड में प्रोवाइड कर पाएंगे कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या सीखा है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल यानी क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारी आगे आने वाली लाइफ में हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, बिकॉज इन एजुकेशन लाइफ हमारे सारे डिसीजंस और हमारे सारे रिजल्ट्स सिर्फ हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ही इवैल्यूएट करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स विल नाउ टेस्ट द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स रादर देन रोड लर्निंग। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ हमारे एजुकेशन सिस्टम को डाइवर्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पॉलिसी ने हाईलाइट किया है। अब जो भी हमारे एग्जाम्स होंगे वो इस तरीके से डिजाइंड होंगे कि जो हमने एक्चुअली पढ़ा है, जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है रियल लाइफ में, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होगा rather than bookish knowledge. Removal of strict stream divisions is one of the biggest accomplishments of this policy. Yes, ये एक जो पॉइंट है वो शायद बहुत टाइम से इंडियन यूथ के लिए कंसर्न का टॉपिक रहा है, बिकॉज मेनी ऑफ अस हैव वांटेड टू स्टडी इंग्लिश विद फैशन डिजाइनिंग और केमिस्ट्री विद बॉटनी। तो ये सब चीजें हमें पॉसिबल नहीं थी हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि वो हमें स्ट्रिक्टली 3 टाइप ऑफ स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देता था, और इस एजुकेशन सिस्टम ने उसको बदलने की एक पहल करी है। Academic Bank of Credits is again another plus point to this policy, which will help to log the earned progress of the student in a digilog and use it in any other course later. ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश की है, जो काफी हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद एक कोर्स कुछ मंथ्स या कुछ 1-2 साल तक करते हैं एंड देन दे फील कि दे नीड टू स्विच ओवर टू अनदर कोर्स। मतलब इस पॉलिसी में क्या होगा कि आपने जो भी 2 साल पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, उन सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट क्रेडिट्स को स्टोर कर लिया जाएगा एक ऑनलाइन पोर्टल में, और आप उसको अपनी नेक्स्ट डिग्री में एज अ सप्लीमेंट जो भी आपने उस डिग्री में पढ़ा है आप उसमें यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक बॉडी of research and development is the building block for improving the quality of research in the country. Yes, इस पॉलिसी में उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया है रिसर्च के ऊपर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक बॉडी को सेटअप करा है जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस करेगी, उससे रिलेटेड स्कॉलरशिप्स, फंड्स और जो भी हमारे स्कॉलर्स हैं जो रिसर्च को परस्यू करना चाहते हैं सिंस वेरी बिगनिंग, उन पर ध्यान दिया जाएगा। Policy will also help in bridging the gap between the public and the private schools. ये जो एक बहुत बड़ा गैप हमें ग्राउंड रियलिटीज में देखने के लिए मिलता है अपने पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं खाली वही हमें प्ले और प्रिपरेटरी एजुकेशन यंग स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, बल्कि जो हमारे पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो सीधा हमारी रोड लर्निंग बेस्ड एजुकेशन पर ही शुरू हो जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल्स एंड जो भी हमारे प्रिपरेटरी स्कूल्स के लिए प्रमोट करा गया है ये 3 इयर्स का टाइम पीरियड विच इज कॉल्ड द फाउंडेशन पीरियड, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस गैप को ब्रिज करने के लिए। इंक्लूजन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग बाय लोकल एक्सपर्ट्स इज अगेन अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप, क्योंकि इस स्टेप से हमें उन जॉब्स की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा जिनको हम शायद अभी तक काफी नेग्लेक्ट करते थे, जैसे कि कारपेंट्री, गार्डनिंग, पॉटरी, आर्टिशियंस एटसेट्रा। और इन्हीं जॉब्स के थ्रू हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको अपनी बेसिक लाइफ में हम खुद भी कर सकते हैं और किस तरीके से हम सीख सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 10 डेज का बैगलेस पीरियड भी अनाउंस करा है इस पॉलिसी के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। Promoting Divyang friendly education is also a major issue which has been discussed in this policy in a healthy manner. Yes, इस पॉलिसी के अंदर जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन को कैसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वेज में प्रमोट किया जाए उसके ऊपर काफी अच्छे से डिस्कशन किया गया है, और गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ पॉलिसीज लाएगी इन डेप्थ जिससे कि उनकी एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। Inclusion of the use of technology by setting up a technology forum is the need of the hour. इस कोविड पैंडेमिक ने हमें ये तो दिखा दिया कि ऑफलाइन एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, हमें ऑनलाइन भी अपनी रिसोर्सेज को उतना ही इक्विप रखना होगा जितना ऑफलाइन पे है। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे ध्यान देते हुए एक टेक्नोलॉजी फोरम स्पेशली फॉर ऑनलाइन एजुकेशन सेटअप करा है,
जिसमें दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट वेज, जिसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन में भी उतनी ही आसानी से पढ़ा सकते हैं जितना ऑफलाइन एजुकेशन में पढ़ाते हैं. A huge emphasis is given on the training of teachers, which is quite appreciable. Yes, this policy talks of this topic. एटलीस्ट किसी ने तो बात की कि हमें टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिलेबस को चेंज करना या फिर एजुकेशन पॉलिसी में और बड़े सेटअप्स को चेंज करना. तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉलिसी का. नाउ डू यू थिंक कि ये पॉलिसी आइडियल है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, या इस पॉलिसी में कोई कमियां ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं होती जिसके कोई नेगेटिव्स ना हो. तो क्या चैलेंजेस हैं जो इस पॉलिसी को एक आइडियल पॉलिसी बनने से रोक सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, दिस पॉलिसी लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव ऑन पेपर, बट एग्जीक्यूटिंग इट ऑन अ ह्यूज पॉपुलेशन इज अ बिग टास्क इन इटसेल्फ. यस, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, आपने और भी पॉलिसीज देखूंगी, नॉट जस्ट द एजुकेशन पॉलिसी, कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि जैसा प्लान होता है वैसा करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. भले ही ऑन पेपर ये बहुत ही इंप्रेसिव है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइन करने की इसको बहुत कोशिश की गई है, पर लेट अस सी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है. इश्यूज लाइक करप्शन, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड ह्यूज लिंगल डाइवर्सिटी कैन कंट्रीब्यूट टू द पुअर रिजल्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी. यस, करप्शन, पॉवर्टी, ये ऐसी चीजें हैं इस कंट्री में जो कि हर अच्छी चीज को बुरा बना देती है. तो क्या ये पॉलिसी का एक्सेप्शन बन पाएगी कि इन सारे बैरियर्स को क्रॉस करके ये एक आइडियल पॉलिसी की तरफ बढ़ पाए? वन मेजर कंसर्न इज द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. इज इट रियली पॉसिबल टू डू इट एट अ रिक्वायर्ड पेस? यस, इंडिया में एवरेज टीचिंग एज जो टीचर्स की है दैट इज 30 years, एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर डूइंग दिस जॉब अनविलिंगली, क्योंकि उन्हें कोई अदर जॉब नहीं मिलती है. तो क्या लगता है आपको कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेटअप करने के बाद भी टीचर्स विलिंगली इस जॉब को टेकअप कर पाएंगे, जो कि अब और भी ज्यादा टीडियस हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में उन्हें एक पर्सनल अप्रोच दिखाना है, एक पर्सनल टच उनके रिपोर्ट कार्ड्स में, उनकी डेवलपमेंट में और उनकी स्किल्स के आइडेंटिफिकेशन में. तो देखते हैं कि इस ट्रेनिंग से हमारी टीचर्स में क्या इंप्रूवमेंट आता है. Emphasizing on the medium of instruction to be the mother tongue of the student is again a controversial point. इस पॉइंट के ऊपर काफी जगह पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि जिन पेरेंट्स की एक ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब अगर एक पेरेंट, एक बच्चा 5th क्लास से पहले 1st क्लास में चेन्नई में था तो वहां वो तमिल सीखेगा और फिर उसके बाद वो महाराष्ट्र चला जाएगा तो वहां मराठी, तो एक बच्चे की मदर टंग तो यहाँ पर आई ही नहीं. तो क्या ये पॉलिसी सच में अपनी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना फिजिबल समझती है? क्या ये सच में हेल्पफुल होगा? Many are against the multiple exit policy as well. Providing certificates and diplomas is indeed a recognition, but what value will they hold in the professional world? Yes, हमने एक मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम अपने हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया है. नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है फॉर दोस्त जो बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं अपनी एक डिग्री को. बट इन जो भी हमें डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्या प्रोफेशनल वर्ल्ड में उनका कोई रिकॉग्निशन होगा? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड मोस्ट ऑफ द एजेंसीज रिक्वायर अ कंप्लीट डिग्री. तो क्या ये कंप्लीट डिग्री में इंक्लूड किए जाएंगे? इस चीज को इंश्योर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा. Lack of resources is a huge limitation. The ground realities of the schools in rural and urban areas are a big eye openers. Yes, ये एक बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है, क्योंकि कोविड के बाद ये पता चला है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी जो रूरल एंड सब अर्बन एंड अर्बन एरियाज में वर्क कर रहे हैं, वहां पर इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज को लागू किया जाए. जो एक 34 साल से पुरानी पॉलिसी चलती आ रही है वो तक तो वहां पे ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो क्या एक नई पॉलिसी इतनी जल्दी उसमें अडेप्ट कर पाएगी? ये गवर्नमेंट को जरूर सोचना होगा. हमने इस पॉलिसी के ऊपर एक कंप्लीट इन डेप्थ इसके सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को डिस्कस करा. मैं मानती हूँ कि इस पॉलिसी में बहुत कमियां हैं, लेकिन ये पॉलिसी एक उम्मीद के साथ आई है कि कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी, कुछ ना कुछ नया तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जरूर होगा इस पॉलिसी के साथ. तो आई होप कि गवर्नमेंट इन सभी चैलेंजेस को अपनी लिस्ट ऑफ चैलेंजेस में ऐड करे, सोचे इनके बारे में और कुछ ना कुछ इनका सोल्यूशन जरूर लेकर आए, क्योंकि कोई भी नई चीज करने में कुछ ना कुछ बैरियर्स तो आते ही हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ हर वीक एक वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। सी यू सून, बाय।